अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज तो बस हो गई है क्योंकि चौथा दिन है मुझे यहाँ पर आए हुए और बार बार ऊपर चढ़ के गाड़ी ना सर चकराया पड़ा है। तो अब दिल चाह रहा था कि मैं वापस ही चली जाऊँ और आज मैंने डिसाइड ले लिया था कि मैंने वापस जाना है क्योंकि आमना वॉमिटिंग कर रही थी, उसकी भी तबीयत थोड़ी सी ना डिस्टर्ब हो गई। जबकि हमारा जो टूर था ना वो 1 वीक का था, लेकिन उससे पहले जो है ना मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे वापस जाना है। ये मैं बच्चों को बाग़ शहीदा माल रोड पे माल रोड नहीं है सॉरी कश्मीर पॉइंट है ये, उस पर लेकर गई हूँ। बड़ी कमाल अमेजिंग जगह थी जिसमें स्टैचू बने हुए थे, अपने यादगार थे। मैं बच्चों को बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया। इतना अर्ली मॉर्निंग हम उठे और हमने कहा कि जो हमारी मरी के रहते हैं ना पॉइंट्स, पार्क है इसका, मरी हिल्स हैं या मैंने वो तो देख लिया था माल रोड रात, बट ये बाग़ शहीदा रहता था। तो उसके अलावा चेयर लिफ्ट, मैंने कहा उस पर बैठती हूँ, बट उस पर तो मेरी हिम्मत नहीं हो सकी थी कि मैं उस पर बैठ सकूँ। ये मैं बच्चों को दिखा रही हूँ। मैंने कहा ये सारी चीज़ें किस्मत से आए हैं, पता नहीं फिर आना लिखा है कि नहीं लिखा, क्योंकि भी बहुत ख़र्चा आता है। बात सीधी सी, गरीब बंदे की तो वाह जाए कोई नहीं कि वो बाहर निकले और जाए ऐसी जगहों पर। जितना भी हाथ खींच कर रखते थे, कोई शॉपिंग किसी किस्म की ज़रा सी नहीं की, सिवाय बच्चों के 2 फ्रॉक्स 1000 में मैंने लिए, 2 लिए। तो अच्छा खासा ख़र्चा आ गया। यानी एक दिन जितना भी हम खींच लेते थे ना, 5000 रूम का किराया डाल के तकरीबन 6-7 हज़ार हमारा खाने पीने पे ख़र्चा आ जाता। 2000-3000 में तो एक टाइम का खाना होता था। नाश्ता 1000 में नाश्ता हो जाता था। ये जी हम खड़े हैं कश्मीर पॉइंट पे। यहाँ पर बहुत कमाल व्यू है, सारी हिल्स नज़र आती हैं और उस पर बने हुए इनके घर, और बड़ी ऊंचाई पर है, बहुत हाइट पर है। आप इस्लामाबाद काफ़ी हद तक नज़र आता है यहाँ पर। बहुत कमाल और अमेजिंग जगह है। तो यहाँ पहले जी नाश्ता करने का हमारा मूड हुआ। जब हमने रेट सुना जी 200 रुपये का एक पराठा, तो मैंने कहा चल जी बंदे अल्लाह दिया राह चुकरांगे आपा नहीं इतने कर दे। बात सीधी सी है, हमने अपनी ताकत देखनी थी, उस हिसाब से करना था भी। यहाँ तो रेट्स बहुत अप हैं, तो इसलिए। और दूसरा मुझे ना टेस्ट भी नहीं अच्छा लगता यहाँ की चीज़ों का। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया कि यहाँ के खाने इतने अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर जी बच्चों को थोड़ी देर घुमाया फिराया, घूमे फिरे, हम भी थोड़ा फ्रेश हुए। मैंने थोड़ा वॉक की और काफ़ी सारे कपल्स जो थे वो फिर रहे थे, वो भी वॉक कर रहे थे अर्ली मॉर्निंग उठ के, क्योंकि नाश्ते का ये एक ही पॉइंट खुला था और कहीं भी नाश्ता जो है अवेलेबल नहीं था। ये देखें यहाँ से बहुत प्यारा व्यू नज़र आता है। अच्छा, जब मैं गई माल रोड पर, उसकी क्या स्टोरी थी, मैं तो समझ रही थी कि माल रोड पता नहीं क्या चीज़ है। बड़ा खुला रोड और बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ तो जी। बस रश ही रश है। वार्डन वाले बड़ी मुश्किल से रश को कंट्रोल कर रहे थे। ये माल रोड है, यहाँ पर हमने चाय पी थी तो इतना रश था। बस ये सुबह सुबह का टाइम है ना, हम नाश्ते के लिए निकले हैं असल में, कि ना ही पूछें कितना रश था कि हर तरफ बस सर ही सर नज़र आ रहे थे। और बड़ी मुश्किल से लोगों में से गुज़र के ना हम जो है वो आगे एंड तक पहुँचे। और बच्चों ने वहाँ पर वो मोशंस, जो 90 मोशंस राइड्स होते हैं वो लिए। और ये भी हम कश्मीर पॉइंट में एक जगह है जहाँ पर फिर रहे हैं। ऐसे इनके रोड्स हैं, ये नहीं देखिए या नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, बस सीधा रोड नहीं मिलेगा आपको, एक भी सीधा रोड नहीं मिलेगा। माशाल्लाह खूबसूरती बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान को अल्लाह ने नवाजा है। लेकिन भाई खौफ भी बड़ा आता है। ये हम रास्ते में आते आते एक जगह पे पहुँचे, वहाँ जी अब्बासी साहब थे, उन्होंने कहा कि हम आपको नाश्ता बड़ा अच्छा करवाएंगे। इसके पास हम नाश्ते के लिए रुक गए। उसने जनाब नीचे चेयर्स डाल दी और हम यहाँ के व्यू को एंजॉय करने लगे। बच्चों के लिए आलू वाले पराठे जो हैं वो हमने ऑर्डर किए और अपने लिए सिंपल पराठे और चाय और साथ चने। चने तो बस किसी खाते के नहीं थे, बात सीधी सी, लेकिन पराठा इनका बहुत मज़े का था और आलू वाला पराठा भी सही था। इनकी जी एक बकरी थी, वो तशरीफ़ ले आई हमारे पास। बकरी ने हमें बड़ा तंग किया, इतना ज़्यादा कि मेरी वो आधी रोटी में उसे खिला गई, पर उसका पेट नहीं भरने वाला था। ज़ाहिर सी बात है, ख़रीदी हुई थी, हमें भी एहसास हो रहा था। फिर मैंने उसके मालिक को आवाज़ दी, मैंने कहा बाबा आप अपनी बकरी को ले जाएँ, ये तो हमारी सारी रोटी ख़त्म कर देगी और चाय भी पी जाएगी। फिर हमने पूछा कि ये आपने क्यों रखी हुई है यहाँ पर, जबकि यहाँ खाइयाँ हैं। तो उसने बताया कि बच्चों का दूध पूरा हो जाता है मेरा, तो इसलिए ये मैंने जो है ना बकरी रखी हुई है। तो वो जो है ना उसकी मिसेज़, वो बता रहा था कि मेरी मिसेज़ BA BEd है और वो डेली आती है, इतना अच्छा खासा ट्रैवल करके ये बकरी यहाँ छोड़ कर जाती है, सारा दिन चरती रहती है और शाम को ये उसकी मिसेज़ आ रही है बकरी को लेकर, और शाम को ना वापस ले जाते हैं इसको। तो सारा दिन कहते बस ख्याल वगैरह रखते हैं, वरना चीते इनको ना चीर फाड़ के खा जाते हैं।
तो बच्चे जो हैं वो बड़े शौक़ से बैठ के यहाँ उन्होंने पराठा खाया। सच्ची पूछो मेरा तो दिल ही नहीं भर रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं 2 पराठे और लेकर खा जाऊँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई। मैंने कहा नहीं अल्लाह के बंदे एक ही काफ़ी है। एक खा लिया, साथ चाय का कप सा है साथ। ये देखें मोहतरमा जो है ना हमारी टेबलों पर मुँह मार रही है और इसने जी मुझसे रोटी भी छीन ली। बड़ी बदतमीज़ बकरी थी, लेकिन थी सेहतमंद माशाल्लाह। लगता है ऐसे ही जो है ना वो मेहमानों के आगे से चीज़ें उठा उठा कर खाती है। यहाँ से जी हम चल पड़े इस्लामाबाद, बट इतनी गर्मी थी क्योंकि धूप निकली हुई थी और मेरे कंधों में शदीद दर्द और मेरा कुछ भी यानी किसी भी चीज़ को देखती थी ना मतली हो रही थी, पता नहीं थकावट की वजह से कि क्या। मैंने कहा बस कर दें, आज वापस जाना, आज हमने वापस पंजाब जाना। मैंने इतनी रट लगाई मैंने कहा इजाज़ आखिर जो है ना इस्लामाबाद की 1-2 पार्क दिखाए बच्चों को। गर्मी इतनी थी, मैंने बादशाही मस्जिद जाना था और उसके अलावा मैंने वो मज़ार पर भी जाना था, लेकिन जो है ना इमामबाड़ी का जो मज़ार है, लेकिन मैं अपनी सेहत को देखते हुए मैंने कहा नो जी वापस चलते हैं। कभी और ज़िंदगी में टूर हुआ तो इंशाल्लाह जो है ना हम दोबारा आ जाएंगे। यहाँ पर जी हमने खड़े हुए छल्ली ली, मैंने एक छल्ली ली है और उसके 4 पीसेस करवाए और वो बैठ कर खाए, क्योंकि मुझे मतली हो रही थी, मेरा नमक वाली चीज़ को दिल चाह रहा था और वो भी थोड़ी को। तो इसलिए इस बच्चे से ना मैंने छली ली, मैंने कहा एक छली दो और उसके 4 पीसेस करके दो, क्योंकि एजाज़ ने यहाँ पर गाड़ी खड़ी की थी और गाड़ी के टायर जो है ना वो ठंडे करने थे। उतराई के वक्त भी ये प्रॉब्लम है कि आप ना बार बार अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और उसके टायर जो है ना वो धुलवाते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ टायर गर्म हो जाते हैं। यहाँ पर देखें बहुत प्यारा चश्मा भी था जहाँ से ये बच्चे ना आगे घुस के वो पानी भर रहे थे। इतनी ख़तरनाक जगह थी, वो मज़े से आगे घुसे हुए थे और पानी भर रहे थे और उन्हें कोई डर नहीं लग रहा था। सूरज देखें जी निकल रहा है और इतनी तपश दे रहा था। ये देखें नीचे झरना है, ये सूरज की शुआओं में क्लियर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से हमने भी पानी भरवा लिया, क्योंकि अगला पानी तो गाड़ी में डाल डूल के हमने ख़त्म कर लिया था। जहाँ भी पानी भरते थे वो ख़त्म कर देते थे, इसलिए जहाँ भी झरना नज़र आता ना मैं फ़ौरन गाड़ी रोकती और सबसे पहला काम यही होता था। अच्छा यहाँ व्यू अच्छा था और ये रोड भी अच्छे थे, यहाँ डर नहीं लग रहा था। ये रोड तो गनीमत लग रहे थे एबटाबाद के रोडों की बनिस्बत। जब वहाँ जो हालत बनी है ना मेरी इन रोड्स पर, तो मैंने कहा था मुझे गाड़ी दे दें, मैं आपको थोड़ा सा रेस्ट करवाती हूँ। काफ़ी हद तक थक चुके थे एजाज़, तो मैंने कहा ये रोड तो बहुत अच्छे हैं उनकी बनिस्बत, इनके जंगल भी काफ़ी घने और बड़े बड़े दरख्त और इतनी हाइट नहीं है बाबा जितनी वहाँ है। यहाँ तो बहुत कम हाइट है उसके मुकाबले, जितनी हाइट वहाँ देखी है ना बस यहाँ तो कुछ बेहतर है। और मुझे इजाज़ अक्सर कहते थे आंखें बंद करो, बट मैं कहाँ करती थी। ये देखें फिर हमने दूसरी जगह पे गाड़ी बस 3 किलोमीटर बामुश्किल गाड़ी करती है और उसके बाद ना गाड़ी गर्म हो जाती थी। और ये वहाँ लोग इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, वैसे पूछकर भी हम गए थे, लेकिन लोग इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि जगह जगह पे ना अपनी गाड़ियों को खड़ी करके ना उसके टायर धुलवाएं, टायर जो है ना वो गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ जी हमने टायर धुलवाई, 50 रुपये दिए और यहाँ पर हम थोड़ी देर टांगों को सीधा सीधा किया। ये जी हम रात को माल रोड से होकर वापस आ रहे हैं, थके हारे, बस हुई पड़ी हमारी, क्योंकि ये 3-4 किलोमीटर ना पहले उतरना है फिर चढ़ना है, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उसके अलावा हल ही कोई नहीं है। खाने का मूड नहीं था, तो रात को हमने जी खाया था पिज़्ज़ा। यहाँ पर रोल पराठा इनका कमाल था, बहुत मज़े का था इनका पराठा और पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था। मैं इसका नाम आपको पहले बता चुकी हूँ। वो गाउन में थी, बड़ी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। मैंने कहा देखो अल्लाह ने फिर भी इतनी इज़्ज़त दी हुई, काम चल रहा है उनका।